Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 7 Geography, chapter 4 the atmosphere and its temperature, topic factor influencing distribution of insolation. That means हमने बात की थी कि मेन जो हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर मेन इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन में। तो सबसे फर्स्ट हमने इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रे के ऊपर बात की थी कि सब जब जिस के अकॉर्डिंग हमारे सन रे अर्थ पर पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेन हीट बढ़ती है और ज़्यादा होती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि मेन नून मतलब कि दोपहर के समय मेन जो गर्मी ज़्यादा होती है और उसके साथ मॉर्निंग और इवनिंग में गर्मी कम होती है। अब हम सेकंड बात करते हैं लेंथ ऑफ द डे। तो द लेंथ ऑफ द डे डिटरमाइंस द ड्यूरेशन फ्रॉम which the sun's ray and energy are received at a place। जो लेंथ ऑफ द डे है जो हमारा कि एक दिन की मतलब लेंथ कितनी होती है या लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इस चीज की जो मेन फिक्स करता है, निर्धारित करता है, वो कौन निर्धारित करते हैं? सन्स रे डिपेंड करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से सन रे आएंगी उसी के अकॉर्डिंग डे की लेंथ होगी। अगर सन रे एक्यूरेट ठीक आ रही है, ज्यादा लंबे टाइम तक आ रही है, तो मीन डे की लेंथ ज्यादा होगी, और कम टाइम पे आ रही है तो कम समय के लिए आ रही है तो जो लेंथ ऑफ द डे वो क्या होगा? कम होगा। तो ये टोटली डिपेंड किस पे करता है? लेंथ ऑफ द डे सन रे पे डिपेंड करता है, जो मेन प्लेस पे, जगह पे हमारे रिसीव की जाती है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डे वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी लेंथ ऑफ द डे क्या होता है? अलग अलग होता है, वेरियस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दस अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ दस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इंसोलेशन दैट मीन्स जब सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशंस अर्थ की सरफेस पे रिसीव की जाती हैं, वो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जब सन रे आती है अर्थ पे तो वो टाइम टू टाइम अलग होती है और प्लेस टू प्लेस वो भी क्या होती है? अलग होती है। सब जगह एक जैसी नहीं आती और वो टाइम पर अलग अलग होती है। इसके साथ साथ द ट्रॉपिकल एरिया रिसीव मोर इंसोलेशन दैन द एरिया आउटसाइड दिस जोन। इसमें यह कहता है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहां पर इंसोलेशन ज्यादा रिसीव की जाती है कंपेरिजन टू द आउटसाइड जोन्स। मतलब कि जो मेन ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे सन की रेज बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा इंसोलेशन वहां पे रिसीव की जाती है, और इसके साथ साथ वहां पे जो लेंथ ऑफ द डेज होते हैं वो भी काफी लॉन्ग होते हैं, मेन बड़े होते हैं। तो ये और आउटसाइड के जो जोन्स होते हैं वहां पे मेन अकॉर्डिंग टू जो इंसोलेशन होता है उसके आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंसोलेशन रिसीव की जाती है वो कहां पे की जाती है? मेन ट्रॉपिकल रीजन में। तो आपको पता चल गया होगा कि लेंथ ऑफ द डे मतलब एक डे की लेंथ किस पे डिपेंड करती है? कि जो सन रे यहाँ पे आ रही है, रिसीव की जा रही है। सेकंड, लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करती है, और थर्ड मेन आपको पता चल गया जो सबसे ज्यादा मेन रिसीव की जाती है वो कहाँ पे की जाती है? मेन ट्रॉपिकल रीजन में। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कि अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लैंड और वाटर की। तो आपको पता है लैंड एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट मोर हीट देन वाटर, कि जो लैंड है वो क्या करता है? हीट को जल्दी एब्जॉर्ब भी करता है और उसके साथ साथ मेन उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट भी करता है बहुत ज्यादा। कि वो क्या करता है? लैंड एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट। लैंड क्या करता है? एब्जॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। किस चीज को? वो मोर हीट को, कि लैंड हीट को एब्जॉर्ब भी करता है ज्यादा और रिफ्लेक्ट भी ज्यादा करता है। कंपैरिजन करते हैं वाटर से, तो वाटर से लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और मेन और जल्दी रिफ्लेक्ट भी करता है। सेकंड बात करते हैं, सो दैट लैंड इज heated and cooled in a much shorter time than water। तो जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है बहुत ही कम समय में, कंपैरिजन टू द वाटर। वाटर की बात करें तो मेन जो वाटर होते हैं वो देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं, लेकिन जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही
ठंडा हो जाता है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं थिकनेस ऑफ द एटमोस्फेयर, कि एटमोस्फेयर की थिकनेस के ऊपर भी इंसोलेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। कैसे? द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस, मतलब कि जितनी स्पीड से, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, कि जितनी तीव्रता से इंसोलेशन होता है अर्थ की सरफेस पे, ऑल्सो डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द एटमोस्फेयर। ये किस पे डिपेंड करता है? एटमोस्फेयर की थिकनेस पे डिपेंड करता है, वो भी क्या? इंसोलेशन। द इंसोलेशन रिसीव पर यूनिट एट द पोलर रीजन इज मिनिमम। आपको पता है कि जो इंसोलेशन रिसीव किया जाता है वो भी कहां पे? पोलर रीजन पे। वहां पे जो इंसोलेशन होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे थिकनेस ऑफ एटमोस्फेयर होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द एटमोस्फेयर, कि जो पोलर रीजन होता है वहां पे मेन जो सोलर रीजन, दैट मीन जो पोलर रीजन है, वहां पर जो इंसोलेशन रिसीव किया जाता है वो काफी कम होता है, और उसका मेन रीजन क्या होता है? थिकनेस ऑफ एटमोस्फेयर। कि मेन आपको पता है कि जो थिकनेस ऑफ एटमोस्फेयर वहां पर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो सन्स रे है वो पूरी एक्यूरेट वहां पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से वहां पे इंसोलेशन काफी कम होता है, और जो सबसे ज्यादा पहुंचती है वो ट्रॉपिकल रीजन्स पे पहुंचती है। तो आपको समझ में आओगा कौन कौन से फैक्टर इंसोलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले इंक्लिनेशन ऑफ सन रे, कि मेन सन रे किस झुकाव से आ रही है। सेकंड, लेंथ ऑफ द डे, कि डे की लेंथ कैसी होगी, मतलब डे जो दिन है वो कितना लंबा जाएगा। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड, एंड द फोर्थ इज थिकनेस ऑफ द एटमोस्फेयर। थैंक यू।